दोस्तों, एक चोर होता है और एक गांव में चोरी करने के लिए जाता है। रात का समय वही करीब 2 बजे का होता है। वो उस गांव में एक ऐसा घर चुनता है जहां पे उसको लग रहा था कि इस घर में मुझे बहुत काफ़ी धन दौलत मिलने वाली है। बट वो जैसे ही एंट्री मारता है तो घर में उसको एक ऐसी चीज़ दिखाई पड़ती है तो वो भूल जाता है कि आखिर हम इस घर में चोरी करने आए हैं या क्या करने। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि उस घर में एक विधवा औरत रहा करती थी। वो दोस्तों उसकी उम्र 30 साल होती है। वो जैसे ही उसको देखता है तो एकदम देख कर के हैरान हो जाता है और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो दोस्तों उसके जिस्म को स्पर्श करना चालू कर देता है और जैसे ही छूता है उसको, वो तुरंत जो है उसको शक हो जाता है। वो उठ करके बैठ जाती है और वो मन ही मन सोचती है कि आखिर मुझे किसी ने तो टच किया, मुझे छूने की कोशिश किया। वो जो चोर होता है वो भी काफ़ी डर जाता है और वो उसी की चारपाई के नीचे जो है छिप जाता है। दोस्तों, कुछ देर बाद में उस औरत के साथ में एक ऐसा कांड होता है, एक ऐसा दृश्य होता है कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही रोमांटिक और रोचक कहानी दोस्तों ये है। और हाँ, वीडियो अंत तक देखना, जिससे इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखाइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तराखंड के एक सलोनी ज़िले के एक छोटे से गांव से, जहां पे दोस्तों मुकेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। वो किसी कारणवश उसको चोरी करने के लिए दिमाग में ख्याल आता है और वो पास के ही गांव में चोरी करने के लिए निकल लेता है। वो दोस्तों ये सोच ही रहा था कि कितनी रात हो और मुझे ये मौका मिले चोरी करने की। दोस्तों, उस गांव का नाम होता है रामपुर। दोस्तों, रामपुर एक ऐसा गांव था जहां पे काफ़ी जो है छोटा गांव माना जाता है, क्योंकि वहां पे 20-25 ही जो मकान थे वहां पे पाए जाते थे। और वहाँ की गांव की जो गली थी वो एक ही सारे घर से टच होकर जाती थी। वो जो मुकेश नाम का चोर था वो उस गांव में एंट्री मारता है और जो है चोरी करने के लिए निकल लेता है। 1-2 घर में चोरी करने के बाद में वह एक औरत के घर में घुसता है, जहाँ पे वो देखता है कि आखिर वो औरत जो है अपनी चारपाई पे लेटी हुई है। दोस्तों, इससे पहले जो है काफ़ी बार उस रामपुर गांव में चोरी हो चुकी थी, जिससे गांव वाले जो है काफ़ी नाराज़ भी थे। और आप लोगों को बता दें, वो जैसे ही देखता है उस विधवा औरत जिसका नाम पूजा था। दोस्तों, उसकी उम्र मात्र 30 वर्ष की थी। वो जाता तो है उसके घर में चोरी करने के लिए, और जैसे ही उसकी सूरत देख करके वो बिल्कुल जो है मनमोहित हो जाता है। वो भूल जाता है कि आखिर हम चोरी करने आए हैं या मतलब क्या करने। तुरंत दोस्तों उसको टच करने की कोशिश करता है और वो मन ही मन ये भी सोचता है कि अगर हम चाहें तो इसके साथ जोर ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं, बट मुझे ये करना भी अच्छा नहीं लगता। और हाँ, इससे अगर इसके मनमर्जी से काम किया जाए तो कुछ और ही आनंद है। दोस्तों, वो जो है उसके बॉडी पे हाथ स्पर्श करता है। उसके बाद में उसको लगता है कि आखिर मुझे कोई छुआ, तो तुरंत जो है उठ पड़ती है। तुरंत जो है वो जो मुकेश चोर होता है वो घबरा जाता है और उसी के चारपाई के नीचे घुस जाता है। काफ़ी दोस्तों रात हो चुकी थी और वो भी जो है परेशान हो चुका था, थक चुका था, जिसके कारण वो जो पूजा थी टॉर्च लेकर के पूरे घर में जो है देखती है कि आखिर कोई तो हमारे घर पे आया। लेकिन दोस्तों, जब कोई भी घर पे नहीं दिखता है तो वो जो चोर होता है मुकेश, वो नीचे ही जो है सो जाता है। वो ऐसे सो रहा था मानो कि जैसे बेहोश पड़ा हो। जैसे ही दोस्तों सुबह होती है, पूजा जो है अपना झाड़ू उठाती है
और पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों कुछ गांव में आप लोगों को देखने को मिलता होगा कि आदमी से पहले औरतें जाग करके और जो है थोड़ा बहुत इधर उधर का कामकाज किया करने लगती हैं। पहाड़ी एरिया थी तो वो जो है महिलाओं के साथ में घूमने चली गई। उसके बाद में जो वहाँ पे जैसे ही चर्चा होने लगती है कि गांव में आकर के चोर फलाने के घर में चोरी करके चले गए हैं, तो दोस्तों ये बात जैसे ही उसको मालूम होती है पूजा को, तो वो भी मन ही मन सोच रही होती है कि आखिर ये जो चोर है क्यों ना उसी ने तो हमारे बॉडी को स्पर्श नहीं किया। मैं भी अपने घर को जो है देखती हूँ कि शायद मेरे घर में तो नहीं छुपा है। वो दोस्तों जैसी ही तुरंत आती है, समझी हुई थी, डरी लग रही थी, और वो घर में अपने आकर के देखती है तो वो जो है मुकेश नाम का चोर नीचे पड़ा हुआ था। पूजा जो है देख करके उसको एकदम से हैरान हो जाती है। कह रही थी अगर जो है हम आवाज़ कर रहे हैं, शोर मचाते हैं, तो गांव वाले इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार जो है उसके गांव में चोरी हो चुकी थी और गांव वाले काफ़ी नाराज़ थे। दोस्तों वो जैसे ही मुकेश उठता है तो वो भी हैरान हो जाता है, एकदम से डर जाता है और उसके जो है हाथ पैर जोड़ने लगता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए और आप जो है शोर मत मचाइएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। दोस्तों मुकेश जो होता है उससे जैसे ही ऐसी बातें करती हैं तो वो भी उसके अंदर दया जागती है और कहती है चलिए मैं शोर नहीं मचाऊंगी, लेकिन आप आखिर ऐसा क्या काम करते हैं, आखिर ऐसा क्यों करते हैं ऐसा जो है आप अपनी जान को खुद जो है जोखिम में डालते हैं। दोस्तों जो मुकेश नाम का लड़का होता है कहता है मैं कोई पेशे से चोर नहीं हूँ, मैं ये पहली बार चोरी करने आया हूँ। और गांव वाले जो है बोल रहे होते हैं कि 3 लाख की चोरी हुई, लेकिन वो जो मुकेश होता है वो कहता है 3 लाख की चोरी मैं तो नहीं किया हूँ, बट मेरे पास 15,000 रुपये और कुछ ये जो है पायल जेवरात ये आपके पास जो है। दोस्तों ये सारी सच्चाई मुकेश उस लड़की को बता देता है, विधवा औरत को, और वो बिल्कुल से जो है समझ जाती है कि आखिर कोई एक्सपर्ट चोर होता तो शायद वो यहाँ पे रुकता भी नहीं और जो कुछ भी हमारे यहाँ होता उसको भी लेके चला जाता। ये सारी जो सिलसिला दोस्तों चलता ही रहता है रात भर, उसकी भी नज़दीकियाँ बढ़ ही रही थी, क्योंकि वो तो विधवा ठहरी और वो जो मुकेश नाम का व्यक्ति था, चोर था, वो भी दोस्तों शादी नहीं हुई थी। उसके भी अंदर अलग अलग फीलिंग आ रही थी और एक दिन वो जो गांव के लोग होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आखिर गांव के बाहर चोर गया नहीं और अभी गांव में ही है। तो पूजा के घर पे लोग आते हैं गांव में और लाठी डंडा भाला लेकर के और उससे पूछते हैं कि पूजा तुम्हारे घर में क्या कोई चोर घुसा है। पूजा कहती है कि हमारे घर में कोई भी ऐसा चोर नहीं घुसा है। दोस्तों उसे जो है अपने ही अंदर छुपा लेती है, उसके साथ बहुत बड़ा एहसान कर देती है। और उसके बाद में जैसे ही वो गांव के लोग चले जाते हैं, फिर वो पूजा कहती है मुकेश से कि आप जो है जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो गांव वाले जो है जान पाएंगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों ये जैसे ही चीज़ें मुकेश को मालूम होता है तो मुकेश भी जो है वो सारे गहने और पैसे पूजा को देने लगता है। पूजा बिल्कुल भी लेती नहीं, मना कर देती है। वो जो पूजा होती है उसके भी जो है मन में प्रेम जाग रहा था और वो जो है काफ़ी उसको चाहने लगी थी। बट उधर मुकेश 1 साल बाद जैसे ही एक रास्ते से गुजर रहा था तो पूजा भी जो है उसको देख करके एकदम से खुशी के मारे पागल हो जाती है और कहती है आखिर आप इतने साल बाद कैसे और कहाँ थे। मुकेश दोस्तों बता रहा था कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा था और मेरी आपकी जो है मुझे भी बहुत याद आ रही थी, बट मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों वो जो है एकदम से उछल करके उसके गले मिलने के लिए चाह रही थी, बट वो ये भी सोच रही थी कि हमारी तो शादी भी नहीं हुई और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। दोस्तों वो जैसे ही मुकेश बोलता है कि मैं जो है ये सारी चोरी वोरी वाला काम मैं छोड़ चुका हूँ, वो खुश होकर के
कहती चलिए अच्छी बात है, और जो है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ। तो वो भी दोस्तों मुकेश भी कहता है मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ। वो दोस्तों आपस में एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और अच्छे से जो है रहने लगते हैं। इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।